दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो इंसान है जो अकेले होने से नहीं घबराता। भीड़ का हिस्सा होने से अच्छा है अकेले हो जाना। कम से कम तुम्हारी पहचान तो जिंदा रहेगी। और ये बहस करना बिल्कुल फिजूल है कि अकेलापन अच्छा है या बुरा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही अकेलापन है, किसी के लिए लॉनलीनेस है तो किसी के लिए सॉलिट्यूड। अब आपके लिए अकेलापन किस तरह काम करता है उसे इस वीडियो के खत्म होने तक आप जान जाओगे। और अगर तुम भी लॉनलीनेस फील करते हो, जो कि मोस्ट पीपल करते हैं, अंदर से खाली सा महसूस करते हो, तो उसे सॉलिट्यूड में किस तरह बदलना है, उस खाली जगह को कैसे भरना है, वो भी आप इस वीडियो में जान पाओगे। ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन की तरह होने वाली है। साइंस ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का जो विज्ञान है कि कैसे कुछ लोगों पर ये अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और क्यों बहुत सारे लोगों पर ये निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, उसे भी आप समझ पाओगे। बहुत कुछ बदलने से बहुत कुछ नहीं बदलता। जैसा कि 80-20 रूल कहता है, एक छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और ये वीडियो वही चेंज लाने के लिए है, इसलिए इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत कर देना। अकेले हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर किसी की जिंदगी में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब उसे सब छोड़ कर जाने लगते हैं। हमारी जिंदगी बड़ी बेतुकी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं और बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ भी जाते हैं, और ये चीज हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती। पर मेन चीज हमारे बाहर के कॉन्टेक्ट सर्कल को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि लोग तो भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास रहने से हमारे अंदर जो खालीपन है, जो अकेलापन है, वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता। हाँ, इससे कुछ देर के लिए उस अकेलेपन के गायब होने का भ्रम जरूर पैदा हो जाता है, लेकिन जब सब चले जाते हैं तो फिर वही अकेलापन तुम्हें अंदर से खाने लगता है। और उसी उलझन में ना ही तुम कोई काम ढंग से करते हो और ना ही तुम्हारा फोकस मेंटेन हो पाता है। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर शांत होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी उथल पुथल हो चुकी है, तुम इतने कमजोर हो चुके हो कि तुम अपने विचारों के साथ 15 मिनट एकांत में नहीं बैठ सकते। तुम्हें दूसरों की जरूरत महसूस ही तभी होती है जब तुम अपने आप से कनेक्शन नहीं बना पाते हो। अकेलापन लोगों का तुम्हारे साथ ना होना नहीं है, अकेलापन तुम्हारा खुद के साथ ना होना है। बहुत डीप बात है, ध्यान से सुनना। जब तुम खुद को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, तब लॉनलीनेस सबसे ज्यादा फील होता है। एक रिसर्च हुई थी अकेलेपन को लेकर, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को मॉनिटर किया गया था। उसमें 18 लोगों को एक कमरे में बैठाया गया बिना किसी गैजेट के। उन्हें सिर्फ अपने विचारों के साथ 15 मिनट तक चुपचाप बैठना था, और इस बीच वो सिर्फ अपने आप को एक हल्का सा बिजली का झटका दे सकते थे। तो एक शॉकिंग रिजल्ट निकलकर ये सामने आया कि उन 18 लोगों में से 12 लोगों ने 15 मिनट के अंदर अपने आप को हल्के बिजली के झटके देना वहां चुपचाप बैठने के टॉर्चर से ज्यादा सही समझा। अब शायद ये जो लोग थे वो ये नहीं जानते थे कि एकांत में बैठने से क्या होता है, कैसे इंसान सुपर इंटेलिजेंस की ओर बढ़ता है, कैसे अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करके इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। देखो, हम ह्यूमन सोशल एनिमल हैं, तो हमें समाज के साथ रहना भी पड़ेगा और मिलकर भी चलना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारी लाइफ तुम्हें अकेले होने का तोहफा देती है, तो तुम उसे किसी टॉर्चर की तरह क्यों देखते हो? ये टॉर्चर नहीं है, ये तो टॉर्च है। जिंदगी की अंधेरी गली में खड़े अकेले इंसान के लिए एकांत उस रोशनी की तरह काम करता है जो उसे सही रास्ता दिखाएगा और उसे उसकी मंजिल तक लेकर जाएगा। एक अकेला इंसान जो एकांत में बैठकर फोकस के साथ काम करता है, वो उन 4 लोगों से ज्यादा और बेहतर काम करेगा ऐसी फील्ड में जिसमें फोकस की जरूरत है, कंपैरेटिव उन 4 लोगों के जिनका मन मंकी माइंड बन चुका है, जो हमेशा एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है, जो अपने आसपास भीड़ का आदी हो चुका है। मंकी माइंड वाला इंसान कभी ये जान ही नहीं पाता है कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, डीप थिंकिंग किसे कहते हैं, सॉलिट्यूड में रहना कैसा होता है, खुद के साथ बैठना किसे कहते हैं। एकांत तो ऑफ माइंड को भी ऑन कर सकता है। तुम एक बार अपने अकेलेपन को गले लगाकर तो देखो, तुम्हारा देखने का नजरिया इतना ब्रॉड हो जाएगा, तुम नॉर्मल सी चीजों को उस पॉइंट से देख पाओगे जिससे तुम्हारे आसपास खड़े लोग भी नहीं देख पा रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो, तो आप ये जान ही चुके होंगे कि अकेलेपन का अगर फायदा उठाया जाए तो ये किसी हिडन पावर से तो कम नहीं है। और अब प्रोसेस शुरू होता है तुम्हारे अकेलेपन को एकांत में बदलने का, तुम्हारे लॉनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदलने का, और इन कुछ स्टेप में तुम अपने आप को बदल सकते हो। सबसे पहले जो बदलना है वो है पर्सपेक्टिव, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे अकेलेपन को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू। जो तुमने अपनी मन की गहराई में लिख दिया है कि अकेलापन बुरा होता है, उसे मिटाना पड़ेगा और उसकी जगह लिखना पड़ेगा कि एकांत, अकेलापन नहीं, एकांत में बैठकर नए आइडिया सोचे जा सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की जा सकती है और अपनी प्रॉब्लम्स को बिना किसी की मदद के सॉल्व भी किया जा सकता है।
और फिर आता है सेल्फ कनेक्शन, तुम जो अपने आप से बातचीत करते हो। देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छा बुरा नहीं जानता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है और हमारे मन के लिए हमारे शब्द एनर्जी की तरह काम करते हैं। जिस तरह की बातें हम रिपीट करते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। अगर तुम बार बार कहते हो कि अकेलापन बुरा है तो तुम्हारे लिए वो बुरा ही रहेगा। एक बार ब्रूस ली ने कहा था कि मजाक में भी कभी अपने मुंह से अपने बारे में निगेटिव बात मत निकालना, हमारा शरीर इनमें फर्क नहीं करता, शब्द एनर्जी की तरह होते हैं और जादू करते हैं। अब यहीं से तुम्हारा माइंड तैयार हो जाता है कॉन्शियस एक्टिविटी के लिए। हर किसी का किसी ना किसी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, अपने काम को छोड़कर भी। जो हम कर रहे हैं उसके अलावा भी हमें और चीजें पसंद होती हैं, चाहे वो राइटिंग हो, रीडिंग हो या लिसनिंग हो, या आपके लिए वो कोई और एक्टिविटी हो सकती है जिसे करने से आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में ना जाकर सही जगह लगेगी और उससे जो रिजल्ट आएंगे, उस काम को करने के बाद जो खुशी मिलेगी वो बताने की चीज नहीं है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। और जब वो हैप्पीनेस फील होती है तब आपको खुद किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। तो ओवरऑल पूरी वीडियो में जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ वो यही है कि कभी कभी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया भी प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर उसे फिक्स कर दिया जाए तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है। और मुझे यकीन है कि अब आप तैयार हो अपने साथ रहने के लिए।